इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत, चीन और अमेरिका को लेकर आ रही है। इस समय चीन और अमेरिका के बीच संबंध बहुत बिगड़ी हुई हालत में है और जब भी दो देशों के बीच संबंध खराब होते हैं तो उसका असर मल्टीनेशनल कंपनीज पर भी पड़ता है, जिससे कंपनियां अपने कारोबार के लिए दूसरा ऑप्शन तलाशने लगती हैं। और वही अब चाइना में दिखने लगा है। और अब ये कंपनियां चाइना को साइड करके ग्लोबल मार्केट में दूसरा ऑप्शन तलाश रही है, जो चाइना को रिप्लेस कर सके। और इस स्ट्रेटजी को नाम दिया गया है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। भारत इस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकता है और भारत सरकार का जो सपना है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, वो भी इसी से ही साकार हो सकता है। और यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर चाइना की इकोनॉमी पर दिखने वाला है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। और यदि कंपनियां ही चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना कम कर देती है तो इसका असर सीधा चाइना की इकोनॉमी पर दिखने वाला है। चाइना जिस तरह से एक्सपोर्ट पर अपना दबदबा बनाए हुए है और अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया है, वो मिट्टी के टीले की तरह ढह जाएगी। चाइना में पिछले 3 दशकों में वेस्टर्न कंट्रीज की मल्टीनेशनल कंपनीज हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इसके पीछे की वजह बताई जाती है क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आता है और चाइना की जो मार्केट है वो तेजी से ग्रो कर रही है। और चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया जाता है। लेकिन इन मल्टीनेशनल कंपनियों को एक ऐसे देश पर भारी निवेश करना तब महंगा पड़ा जब कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया, पूरे चाइना में फैल गया और पूरे चाइना में कंप्लीटली लॉकडाउन लगा दिया गया और चीन से जो होने वाला एक्सपोर्ट था वो भी रुक गया। इन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को अपनाया गया हो। 2013 में पहली बार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को अपनाया गया और मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना पर निर्भरता को कम करने के लिए चाइना में इन्वेस्टमेंट को घटाया, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना शुरू कर दिया। हम सब जानते हैं कि चाइना विस्तारवाद की नीति को अपनाता है, जिसके कारण उसके ज़्यादातर पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन बिगड़े हुए हैं। इन बिगड़े हुए संबंधों के कारण इन कंपनियों के कारोबार पर मंदी का खतरा बना रहता है, जिसके कारण कंपनियां भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को अपना रही है और चाइना का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन को तलाश किया जा रहा है। साथ ही भारत चीन को मैन्युफैक्चरिंग में, डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में पछाड़ने के लिए एक मजबूत पोजीशन बना रहा है। चीन पर से निर्भरता कम करने के लिए जो कंपनियां दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उनकी पहली पसंद भारत ही है। और भारत चीन के अल्टरनेटिव ऑप्शन बनने की पोजीशन पर है और कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और इन्वेस्टमेंट करने पर इंटरेस्ट दिखा भी रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज यूं ही भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। आज भारत ने हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाया है, वो भी उस हाल में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। लेकिन भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा है और दुनिया की डेवलप्ड कही जाने वाली कंट्रीज भी भारत से बहुत पीछे है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम किया गया है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, जिससे देश में कंपनियों को सस्ती लेबर भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, भारत के लोगों में, भारतीय सरकार में एक विल है, एक इच्छा है ग्रो करने की और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का भी कहना है कि भारत चीन से निकलने वाली कंपनियों को ठिकाना देकर इस स्थिति का फायदा उठा सकता है और भारत को डेवलप्ड बनाने का एक अवसर भारतीय सरकार के सामने आया है और भारत मल्टीनेशनल कंपनीज की चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकता है। यदि भारत सरकार चीन से निकलने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज को भारत लाने में सफल रही तो भारत में हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने वाला है। इस चीज को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे एप्पल कंपनी ने चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और आज भारत में बने आईफोन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आज दुनिया के कुल आईफोन प्रोडक्शन का 5% भारत में प्रोडक्शन किया जा रहा है और ये नंबर बढ़कर 2025 में 25% हो जाएगा और 2027 तक आईफोन का 50% प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा और भारत में दुनिया के बाकी देशों को आईफोन एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की राह में ये तो अभी शुरुआत है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में जल्द ही एंट्री लेने वाली है और भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए माइक्रोन अमेरिकन कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए भारत में इन्वेस्टमेंट कर दी है
साथ ही फॉक्सकॉन और यूके की बड़ी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। क्या भारत चाइना को पछाड़कर 2050 तक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? और क्या भारत को डेवलप्ड बनाने का सपना भारत सरकार का पूरा हो पाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।